सभी श्रोताओं को जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से ओमलक और सभी के ऊपर अलग पुरुष की कृपा बनी रहे। ये सिद्धि, ये परमात्मा का दिया गया ज्ञान, उसके द्वारा हर बीमारी का समाधान, ध्यान में जो समर्पित भाव से जाते हैं आत्मा तक पहुंचना, परमात्मा की प्राप्ति होना। काफ़ी सालों से ऐसे कष्टों में फंसे लोग जो बिना धागे तबीज के, बिना अनुष्ठान के, जिन्होंने यहाँ से रोगों से मुक्ति पाई। यहाँ पे सब कुछ देखा, लोग जुड़े और यूं भी कहा कि जिंदगी भर हम यहाँ समर्पित भाव से रहेंगे और स्थान को छोड़ के, जैसे रोग कटे तो और इच्छाएं जागी। अब सारी इच्छाएं तो किसी की पूरी नहीं हो सकती और वो लोग स्थान को छोड़कर चले गए और काफ़ी लोग मेरे पास रुके रहे या रुके हुए हैं। किसी को बुरा लगे, सभी नहीं, कुछ लोग हैं जो चालाकी के साथ मेरे साथ रहते हैं, चालाक बनके। जिन लोगों को मैंने काम सौंप रखे, अलग अलग 5-7 ऐसे लोग, उनमें भी 2-4 लोग या कुछ और ज़्यादा लोग, मैं आप लोगों को विशेष तौर पे जो मेरे साथ रहते हैं, चालाक मत बनो। आप इज्जत नहीं कमा रहे चालाक बन के। आपकी कारनामों का सभी को पता चलता है। जो जिन लोगों को मैं काम सौंपता हूँ, कैसा भी काम सौंपूँ, आप अपने काम पे खरा ही नहीं उतरते। यहाँ तक के लोगों को पता है कि आप क्या कर रहे हैं। कोई भी सीनियर या उससे सीनियर या उससे सीनियर, कोई 2 साल पहले आया था उससे 3 साल पहले का, कोई 3 साल पहले आया था उससे 5 साल पहले का, जो काम आपसे जूनियर अच्छा कर रहे हैं आप उससे बेहतर करें तो आपकी पूछ है। पर आपका पता चलता है कि आप तो बिल्कुल ही क्या कर रहे हैं आप। जो पुराने लोग सब कुछ देखता रहे हैं, वो लोग पूरे समर्पित भाव से, पूरी आस्था से, जितना हो सके आर्थिक हिसाब से, जितना हो सके ज़्यादा समय देकर, जितना हो सके दूसरे लोगों को मेरे से भी ज़्यादा प्यार से समझाएं। ये नहीं कि लोगों पे डांट मारें, ऐसे करें ऐसे करें। ऐसे मैंने हालत देखी। और एक गरीब आदमी तो आर्थिक एक मिट्टी ढोके, ऐसे लोग हैं मेरे पास जो आर्थिक तौर पे सबसे अच्छा काम कर रहे। और कुछ लोग ये देख रहे हैं कि वो ये कर रहे, खुद उतना भी नहीं कर रहे, तो संस्था कैसे उठेगी। और बातें मारते हैं सबसे ज़्यादा। मैं सभी को समझा रहा हूं ये बात। दूसरी बात, अगर हम सिस्टम बनाकर नहीं चलेंगे तो संस्था कैसे बढ़ेगी। संस्था को तो हर चीज चाहिए। और जितने भी लोग अलग परिवार से जुड़े हुए हैं, इस सिद्धि से जुड़े हुए हैं, वो दरबार में आते हैं, घर में ध्यान लगाते हैं, यहाँ से 1000-2000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर कहीं पे भी रहते हैं। मैं सभी को एक बात समझाना चाहता हूँ, जो मैंने तरीके बता रखे हैं उन तरीकों पर सही ढंग से चलें। मैं इतना समझा रहा हूं आप लोगों को, मैं आपको हर गंध से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। यहां तक कि जैसे मैंने अब काफी लोगों ने देखा ऐसी मान्यता के स्थान जो हमें डरा डरा कर भोग लेते हैं। हम परेशान हो रहे हैं और हमारे बच्चों को भी आगे परेशान करेंगे। मैंने कई बार समझाया, आप केवल परमात्मा को मानिए, उसकी शरण में रहें अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है। पर वो लोग नहीं मानते। यहाँ तक कि ऐसे व्रत रखते हैं लोग जो हमारे स्थान पर जिन शक्तियों के यज्ञ होते हैं, जब हमने, जैसे बहुत क्लोज फैमिली ऐसी, जैसे भगवान शिव का व्रत करते हैं लोग, भगवान शिव का पर्व मनाया जाता है शिवरात्रि के, उसमें जब हमने जलाभिषेक कर दिया और परमात्मा को भोग लगा दिया
पहली बात तो व्रतों को हम महत्व नहीं देते, हम महत्व देते हैं शक्तियों में। इस सनातन में अगर कोई महत्व है किसी बात का तो वो है कर्मों का। किसी की आत्मा ना दुखाएं, परमात्मा के ध्यान में जाएं, उससे पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करें, उसकी शक्ति प्राप्त करें और उस शक्ति का उपयोग लोगों का कल्याण करने में लगाएं, जन कल्याण में लगाएं। सनातन इस बात पे टिका है। तो यहाँ पे जलाभिषेक हो जाता है, मैं सारा समझाता हूँ, फिर भी कुछ लोग दोने में प्रसाद ढक के बैठे रहते हैं। जी मेरा तो व्रत है। जब आपकी समझ में इतनी बात नहीं आती तो मैंने पब्लिक इकट्ठी नहीं करनी है भाई। हम एक सीधा रास्ता देने की कोशिश में है परमात्मा का। हम ऐसे रास्ते पे आपको लेके आना चाहते हैं जहां पे लोग औरों के लिए जिए, कुछ पाए तो लोगों के कल्याण के लिए। हर आदमी में परमात्मा की एक शक्ति आत्मा के रूप में, वो अंदर बैठ के भी देख रहा और बाहर से भी देख रहा। आप किसी दुखिया का भला करते हैं, परमात्मा के माध्यम से उसे दुखों से निजात दिलाते हैं, तो उसके अंदर बैठा भगवान आप पे कृपा करता है। उसकी आत्मा परमात्मा को पुकारती है कि इस इंसान ने आपकी शक्ति पाके मेरा भला किया, और आपकी विल पावर बढ़ती है, आपकी आत्म शक्ति बढ़ती है, परमात्मा की आप पे कृपा होती है। पर मैंने यहां देखा, मुझे तो 20-22 साल हो गए, मेरा भी व्यवसाय था भाई, हमारी भी इच्छाएं थी, हम भी चाहते थे कारोबार को ऊपर बढ़ाएं, आगे बढ़ें, चलें। पर जब ये देखा कि ये परमात्मा की शक्ति आई, खुद परमात्मा जीवन में आया, उसने हमें एक गाइडलाइन दी, उसने हमें एक ऐसा रास्ता दिया कि हम पूरी दुनिया का भला कर सकें जो लोग आए इनकी शरण में। तो हमने भी अपने रोजगार को छोड़ के, पर मैं ये नहीं कह रहा आप रोजगार छोड़ें, आप अपना घर भी चलाएं, व्यवसाय भी चलाएं। 1 घंटा रोज परमात्मा को दो, सप्ताह में 1 दिन दो, और साल में 2 महीने जहां भी फंक्शन होते हैं उसकी शरण में लगाएं। अपनी कमाई से मैं ये बातें कहता नहीं था, पर अब मुझे कहना पड़ रहा है, अपनी कमाई से 5%, 2%, 10% जितना भी हो उसके निकालें, उस परमात्मा के नाम पे लगाएं, किसी असहाय को सहारा देने में लगाएं। पर मैं ये देख रहा हूं, जो लोग मेरे बिल्कुल नजदीक हैं, मुझे सबका पता है, जो लोग समझ रहे हैं मैंने समझा दिया है। मुझे बेकार की तारीफ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना भाई। मुझे अकेला रहना आता है, और अकेला मैं खड़ा होके उस परमात्मा के साथ दुखियों का कल्याण कर सकता हूं। मुझे भी लिखना आता है कि कौन डोनेशन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, कौन आ गया, कौन नहीं, कहाँ प्रोग्राम है। मैंने सभी लोगों को यूं ड्यूटी से ओप रखी है कि ये लोग कहीं तो परमात्मा की शरण में आए। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, खासकर जब मेरे बाहर प्रोग्राम होते हैं तो उनमें पुरुष ही ज़्यादातर मेरे साथ रहते हैं। कोई लोग आर्थिक तौर पे, शारीरिक तौर पे मेहनत करना चाहते हैं, कहीं भी जैसे गंगा की सफाई करना, ठहरते हैं वहाँ पे भी, दरबार में भी जैसे काम चल रहा है, अब दरबार में किसी प्रकार का कोई भी सहयोग देना चाहते हैं, इस टाइप के उसमें कोई भी लोग मेरे नज़दीक रहना चाहते हैं, जब भी मेरे बाहर प्रोग्राम हो तो मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। खर्चे तो उसमें होते हैं भाई, जैसे जहाँ भी रुकते हैं, रुकने का, खाने पीने का सारी व्यवस्था आप ही लोग करते हैं। कम बचता है तो और बांटते हैं वो लोग। ऐसी बातें कोई गुरु नहीं करता है, पर मैं जो कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये मुझे करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो मेरे साथ लोग हैं वो पड़े ही सोते हैं, उनको ये नहीं पता कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। और मुझे कभी ये थी तमन्ना कि आश्रम बनाया जाए। जब 5 लोग भी ढंग से मेरे साथ नहीं चल सकते तो आश्रमों का क्या करेंगे। हमें तो इस सिद्धि को बांटना है,
जन जन तक पहुंचाना है। एक छोटा सा कमरा है यहाँ पे जो दरबार के रूप में चलता है, इसमें भी बांट सकते हैं। दरबार में लोग ज़्यादा होंगे तो सप्ताह में 2 दिन चला लेंगे, क्या दिक्कत है। एक दिन में 2 बैच चला लेंगे। पर ऐसे झूठे आडंबर और बेकार में चालाकबाज लोग दरबार में, अगर कोई ये मान रहा है कि जबरदस्ती फंस गए हम, तो मेरी तरफ से कोई नहीं फंसा हुआ है भाई। इतने दिनों से हम लोग लगे हुए हैं, अब जाएंगे तो क्या होगा। 10-10, 15-15 साल रह के लोग भाग गए। रहें तो पूरी आस्था से, समर्पण से। हर आदमी सब कुछ कर सकता है, मैंने पहले भी समझाया है। और काफ़ी लोग, मैं दरबार में जैसे ट्रीटमेंट होता है उसके बाद काफ़ी देर तक लोगों के बीच में बैठता हूँ। वो इसलिए बैठता हूँ कि लोग अपने दिल की बात मुझे बताएं, दुख का बोझ अपने सिर और दिल पे ना लेके जाएं। मेरे भाई, हर बात का निवारण है शक्ति में, पर हमारी इच्छाओं का निवारण नहीं है। जिस दिन आप इच्छाओं से बाहर आएंगे उस दिन परमात्मा की कृपा पाएंगे। धैर्य रखें, परमात्मा की शरण में रहें। और बार बार मैं इच्छाओं का जिक्र करता हूं। इच्छाएं पाएं ध्यान की, इच्छाएं रखें बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की, इच्छाएं रखें बच्चों को अच्छा संस्कार देने की, इच्छाएं रखें दरबार से जाते हैं कि और दुखी अगर हमें मिलेगा हम उसको इस सिद्धि के बारे में बताएंगे। इसमें धागा ताबीज बलि कुछ भी नहीं। हमारी बीमारी किसी और पे अटैक नहीं करती, वो परमात्मा की शरण में जाती है। और जब हमारी बीमारियां कटती हैं तो हमारी विल पावर मजबूत होती है, हमारी आत्मशक्ति। कोई भी तांत्रिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर मैंने देखा लोगों में तांत्रिक विद्या का डर ज्यादा, परमात्मा की कृपा को वो मान ही नहीं रहे। अरे इस गंध से बाहर आओ। और जो मैं बार बार कह रहा हूं, सभी लोग समझें। अभी हनुमान जयंती थी, काफी लोग ऐसे हवन में आए और बस जी भाग लिए। आगे से ऐसा ना हो। जिन पे समय नहीं है अपने घर में बैठे। ये बहुत शांत, आत्मा से ज्यादा शांत और आत्मा से ज्यादा पवित्र कोई भी स्थान नहीं है। और आत्मा के प्लेटफॉर्म पे आप जब पहुंचते हैं, जब ध्यान में जाते हैं, जब सरेंडर करते हैं उस परमात्मा को, मैं आपकी शरण में आ गया हूं और मैं नादान हूं, जो भी कुछ है यहां पे आप अपनी कृपा कीजिए। पर आप तो चालाकी के घोड़े दौड़ रहे हैं आपके दिमाग में, आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते। इस चालाकी को बाहर फेंक दो, आप मेरे से जुड़ के बर्बादी के रास्ते पे भी जा सकते हो। अरे मैंने 100 बार समझाया आपको, आप नादान की भांति, एक बच्चे की भांति परमात्मा की शरण में आए। या कोई लोग मुझे बता दे कि गुरुजी बात नहीं सुनते दरबार में। अब भैया फोन तो मैं इतने सुन नहीं सकता, कितनी भी दूर है लोग, 2 महीने में एक बार तो आ ही सकते हैं, बैठ के मेरे से 2 घंटे बात कर सकते हैं। अब फोन तो सुनूंगा तो हजारों लोगों के फोन हम नहीं सुन सकते। लोग तो छोटी छोटी बातों में फिर फोन करने लग जाते हैं, गुरुजी यूं दिखाई दिया, यूं हो रहा था। ये बातें मेरे लायक नहीं है। इसका समाधान हमने ध्यान की विधि के द्वारा आपको दे रखा है और उन परेशानियों को हरती है ये सिद्धि, ये गोरखनाथ, ये शिव, ये माँ दुर्गा। आप पर असीम कृपा करते हैं और आप बड़े से बड़े कष्टों से बाहर आते हैं। नहीं तो चौकियों पे देख लो क्या हो रहा है। कोई चौराहे में दरवा रहा है, कोई आपको काली मिर्च पढ़ के दे रहा है, कोई इलायची पढ़ के दे रहा है आपको, कोई पीर पे चद्दर चढ़वा रहा आपसे, कहां कहां के धक्के खिलवा रहे लोग आपसे, कोई जागरण करवा रहा, कोई कुछ करवा रहा। हम कह रहे हैं आत्मा का परमात्मा से सीधा मिलान, और उसके बीच में अगर कोई शैतानी शक्ति है, कुछ भी है, तो ध्यान के द्वारा वो बीच में से खत्म होती है, मुक्त होती है, उसका संहार होता है और आप सीधा उसकी शरण में जाते हैं। तो चालाक ना बने, समर्पित भाव से आए। और दरबार जब लगेगा, अभी काम चला हुआ है और कोई भी लोग इसमें सहयोग देना चाहें दे सकते हैं। और
शायद 3 तारीख को हमने सोचा था कि मासिक हवन करेंगे परशुराम जयंती पे, पर मुझे लग रहा है कि दरबार कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको पहले मैसेज कर दिया जाएगा कि 3 तारीख को कैसे करना है। तो सभी मेरी बातों को, जिनको बुरा लगे ना, देखो भाई, जब तक आपको ये कड़वी बात बुरी लगेंगी आप साधना के पथ पे नहीं चल सकते। अगर इन बातों को समझ के, सभी को नहीं, मैं तो सभी को कह भी रहा हूं, नहीं भी कह रहा हूं, जो ठीक चले हुए हैं वो इन बातों को दिल पे ही नहीं लेंगे। जहां कहीं गड़बड़ है वो जरूर बीच में उनका दिल जरूर मचलेगा। अगर दिल मचलेगा और इन बातों को अपना लेंगे, सुधार करेंगे, तो सही रास्ते पे आएंगे। और ये बातें गलत लगेंगी तो भाई बेशक लगे तो लगे, ये कड़वी बातें हैं, इनको अपने अंदर उतारो। ये अमृत है, इसको पी लो, बहुत रास्ता मिलेगा आपको। नाथ जी का दिया हुआ रास्ता। नहीं तो एक आदमी बता दो कि इस सिद्धि में कोई शिकायत है, ऐसा रास्ता कहीं नहीं। गरीब से गरीब, मूर्ख से मूर्ख और चालाक से चालाक, सभी की एक हैसियत, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सब एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के नाथ जी से कृपा मांगते और नाथ जी सभी पे बराबर कृपा करते। पर हमारी आस्था और हमारी चालाकी, वो 2 पार्ट में हमें बांट देती। आस्था वाले तिर जाते और चालाक धक्के खाते। यहां जरूर उसकी शरण में है ना, यहां के तब्दीली जरूर हो जाती है, यहां हेरफेर जरूर होता है। तो आस्था से, समर्पण से, एक नादान बुद्धि लेकर बच्चों की तरह परमात्मा की शरण में रहें और कृपा पाएं। तो मेरा इतना ही समझाना था। समझदारों को इशारा काफ़ी है, समझें। मेरी भी उम्र बढ़ती जा रही है, अब आगे ना जाने क्या हो। तो जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ेगा, शक्ति बढ़ रही है, और मैं बस वो लोग रखना चाहता हूँ जो परमात्मा की शरण में जाना चाहते हो। मैंने ऐसे पुचकार के नहीं बिठाना प्यार से, मैं तो ये कांटे निकालूंगा, निकलवाने हैं तो, और नहीं निकलवाने हैं ना तो उड़ जाओ, सीधी बात है। अरे जिंदगी में 10 परिवार भी ऐसे बना लिए ना जो परमात्मा को समर्पित हो, तो बहुत बड़ी बात है। दुख कटवाने के लिए तो भाई तुम तो तांत्रिक को चौराहे में रखते हैं, रख लेना, वहां भी कट जाएंगे। तुम्हें मुक्ति तो चाहिए नहीं, ना मोक्ष चाहिए, तुम भी मर के अपने बच्चों में खेलना जैसे तुम्हारे में आत्माएं खेल रही हैं। जब आपको मैंने 100 बार समझा दिया ये सिद्धि क्या करती है, आपको किस रास्ते पे ले जाती है। काफी लोग फोन आते हैं, गुरुजी ये काम नहीं हुआ, ये काम करा दो जी, वो करा दो जी। अरे भले आदमी, मैंने आपको क्या समझाया? ध्यान में रहें, भारी संकट होंगे, स्थान पे देखा जाएगा, भारी चीजें हैं, 20, 30, 40 साल से, पीढ़ियों से हैं, समय लग सकता है, पर उसको हम अंडर प्रेशर नहीं करेंगे। वो शरीर से मुक्त होगी, भले हमें कष्ट भोगना पड़े। हमारी आने वाली पीढ़ियां तो परमात्मा की शरण में रहें, नहीं तो मरने के बाद ये बीमारी तो बच्चों में आएगी और आप भी शरीर में बढ़ोगे उनके। ये जिंदगी तो ये इंस्ट्रूमेंट चला रहे, हाथ पैर, ये दिमाग बुद्धि। जब शरीर छोड़ दोगे ना तो आपके कर्मों के द्वारा आपकी लाइफ चलेगी, जो आप इस जन्म में कर रहे हैं। मुक्ति मिलेगी, जैसे कर्म किए उसके हिसाब से अच्छा शरीर मिलेगा। और साधना करते करते परमात्मा में लीन हो गए तो मोक्ष मिलेगा, इस जीवन मरण से छुटकारा। और वरना भटकते रहो, इच्छाएं पूरी करने के लिए किसी किसी के शरीर में बढ़ के दुष्कर्म करते रहो और तांत्रिकों पे पीटते रहना। सनातन एक खोज है, एक रिसर्च है उस परमात्मा की, उस प्रकृति की जिसने हमें जन्मा। तो ध्यान लगाएं, यज्ञ करें, परमात्मा से औरों के लिए जन कल्याण की भावना रखें। तो सबको मेरी तरफ से ओम अलख प्रणाम और अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन। शंकर भगवान को प्रणाम, माँ भगवती को प्रणाम और सनातन धर्म की जय। सनातनी बने और ठाठ से जिए, मस्त होकर जिए और उसकी कृपा पाएं। तो प्रणाम सभी को, प्रणाम।